आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड साइकिल पेन के बारे में बात करेंगे। यानी एक साइकिल के अंदर लड़की को 2 बार पेन क्यों होता है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी किसी लड़की की साइकिल स्टार्ट होती है तो साइकिल्स होती हैं, जो पीरियड होते हैं ये 28 दिन के होते हैं। अब 28 दिन के अंदर एक बार पीरियड आते हैं। तो सबसे पहले जब किसी लड़की की साइकिल स्टार्ट होती है तो 1 तारीख से 7 या 6 तारीख तक लड़की को पेन होता है, उसके साथ ब्लीडिंग होती है। उसके 2 या 3 दिन बाद क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वे बॉडी हार्मोन बनाती है और उसके 2-3 दिन के बाद आपको पेन होना फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं मिड साइकिल पेन। अब ये पेन कैसे होता है, क्यों होता है, आपने कभी महसूस किया है? 1 मंथ आपको राइट की तरफ पेन होता है, 1 मंथ आपको लेफ्ट की तरफ पेन होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि जब किसी लड़की की साइकिल स्टार्ट होती है, जो पहले वाला जो काम होता है ना, जैसे पेन होना, ब्लीडिंग होना, ये 7-8 दिन तक होता है। उसके बाद में 3-4 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन बनते हैं और उसके बाद 11 से 17 दिन के बीच में, यानी जब 11वां दिन स्टार्ट होता है तो उससे 24 घंटे पहले या 20 घंटे पहले आपको भयंकर वाला पेन होता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और आपको महसूस होता है कि 1 मंथ तो आपको राइट की तरफ पेन होता है, 1 मंथ आपको लेफ्ट की तरफ पेन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो ओवरी होता है ना, अंडा होता है, उससे फॉलिकल बाहर निकलता है रप्चर होके। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है और आपको हर बार पेन होता है। 1 मंथ आपको राइट की तरफ पेन होता है, 1 मंथ आपको लेफ्ट की तरफ पेन होता है। इस प्रकार आपकी साइकिल चलती रहती है और उसके बाद में जब ये पेन खत्म हो जाता है तो 20 घंटे बाद में आपको ओवरी निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपको ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा जब किसी लड़की का ओव्यूलेशन स्टार्ट हो रहा है और उसे मिड साइकिल पेन हो गया? तो पहली कंडीशन, उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस लड़की का, उसके साथ उसको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे पेन रहेगा, पेट के ऊपर रहेगा, जो आपकी नाभि है उसके साइड में पेन रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक चिपचिपा लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लड़की का ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो गया। अब ये ओव्यूलेशन टाइम रहता है ना, ये 11 से 17 दिन तक रहता है, यानी 11वें दिन से स्टार्ट हो जाता है और 17 दिन तक, यानी 4-5 दिन तक ये ओव्यूलेशन टाइम उसको होता है। अब इसके अंदर पीक टाइम क्या होता है? सबसे ज्यादा जो पीक वाला टाइम होता है ना, यदि किसी लड़की ने अपने पार्टनर से मीटअप कर लिया, ये लड़की कोई चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उसमें 12 से और 16, 12वां दिन, 13वां, 14, 15, 16, यानी ये 5 दिन इतने इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसके अंदर आप प्रेग्नेंट होने की संभावना कर रहे हो, तो यदि आप अपने पार्टनर से मीटअप करते हो ये 5 दिन के अंदर, तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हो। उसके बाद में क्या होता है कि आपका जब 18 दिन चलना स्टार्ट हो जाता है, 19वां दिन आ जाता है, तो आपको जो ओव्यूलेशन टाइम होता है ये खत्म हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन था ये धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। एक बार तो 22वें दिन तक इंक्रीज होता है और जब आपके यूट्रस को, आपकी बॉडी को पता चलता है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, ये मेनली प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। यदि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी तो ये हार्मोन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी 22वें 23वें दिन एकदम लो लेवल पे आ जाता है और उसके बाद क्या होता है कि 28वें 29वें 30वें दिन आपकी साइकिल्स स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार आप अपना ओव्यूलेशन टाइम जान सकती हो। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उसके साथ आपको मिड साइकिल पेन होता है और उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर, आपको वहां पर कोई लिक्विड निकल रहा है, बहुत बारीक लिक्विड निकल रहा है, पानी जैसा सफेद रंग का लिक्विड निकल रहा है, तो समझ लो ये आपका मिड साइकिल पेन है, यानी ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट हो चुका है। और ये 5-6 दिन तक आपको ऐसे ही रहेगा। पेन तो 24 घंटे तक रहता है और उसके बाद जो लिक्विड निकलता है ये 5-6 दिन तक रहता है। इसमें यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट होना चाहती है तो आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।